डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिज़िक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 3 जो कि डायनेमिक्स के बारे में है, इसकी एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास 3.1। इसमें पूछा जा रहा है अ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से मुराद है अलोंग द हॉरिजन, यानी कि एक्स एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का आपको पता है। तो बिल्कुल एक टेबल जिस तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, वैसे ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है टेबल की। इसके ऊपर एक ब्लॉक जो है वो 10 kg का प्लेस्ड है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू द ब्लॉक। अब फोर्स की आपको पता है डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, तो ये भी हॉरिजॉन्टल ही है। मतलब इस तरह से आप ले सकते हैं कि ये हमारे पास 5 न्यूटन इस पर इस तरह से फोर्स अप्लाई की जा रही है। फाइंड क्या करना है हमने, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और नंबर 2 पे वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की वो भी हमने फाइंड करनी है। ये तो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं। मैस हमें गिवन है 10 kg, अप्लाइड फोर्स जो है 5 न्यूटन वो भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये उन्होंने वाज़े तौर पे नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि मैस जो है ब्लॉक का वो 10 kg है और वो रेस्ट कर रहा है ऑन द सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो दैट्स वाई जाहिर है उसकी वेलोसिटी मूव नहीं कर रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइंड हमने एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो फर्स्ट हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए हमें जो न्यूटन का सेकेंड लॉ हमें फार्मूला देता है वो ये है कि F इज़ इक्वल टू एम ए। तो हम उसी जो फार्मूला है उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे अगर A को हमने फाइंड आउट करना है तो एम ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड F से। तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया वो बन गया A इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। ठीक है, तो ये फार्मूला F इज़ इक्वल टू एम। इससे हमने एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला ऑर्गेनाइज़ किया और फिर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। फोर्स हमारे पास 5 न्यूटन है और 10 kg मैस है, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब एक्सेलरेशन जो है हमने फाइंड आउट कर ली है, तो नेक्स्ट हमने फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि 5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपके सामने वहाँ बुक पे मेंशन की गई थी। ये मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले करने की। उनमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिया। हमें क्या कहती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के Vf यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमने इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया। Vi हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो भी फाइंड आउट की है 0.5, वो पुट की, और t टाइम हमें गिवन है कि 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड। तो 5 मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2.5 मीटर पर सेकंड जो है ये वेलोसिटी आती है। यानी कि आफ्टर 5 सेकंड जो उसकी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि इन दोनों के जो यूनिट्स हैं उनका आपने ख्याल रखना है। एक्सेलरेशन का यूनिट जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वहीं पे वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे। 3.2 को अगर देखें तो इसमें पूछा जा रहा है द मैस ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज़ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें पता है कि अर्थ के ऊपर तो हम 10 ही कंसीडर करते हैं, तो मून की उन्होंने बता दी है क्योंकि ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होती। 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये जी। तो सिंपल गिवन इन्फॉर्मेशन है, मैस हमें पर्सन का दिया गया 80 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है उसे हम 10 लेंगे, और ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1.6। तो वेट फाइंड आउट करना है सिंपल। वेट किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है mg के इक्वल। तो यहाँ पे वेट ऑन अर्थ इक्वल है mg के, यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ, और मैस 80 है, मल्टीप्लाई बाय 10 किया 800 न्यूटन आ गया उसका वेट अर्थ पे।
मून पे अगर देखना है तो जी की जगह मून की ग्रेविटी पुट करनी है यानी 1.6 और हमारे पास 128 न्यूटन जो है वो वेट आ गया उसका मून के ऊपर। तो इस तरह से हमने दोनों आंसर जो हैं वो मेंशन कर दिए। 3.3 में पूछा जा रहा है व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो बेसिक पूछा ये जा रहा है कि एक 800 किलोग्राम की कार है, उसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, उससे हमने 30 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है और 10 सेकेंड के अंदर करनी है। तो कितनी फोर्स जो है वो हमें लगानी पड़ेगी जी। तो गिवन डाटा हमारे पास मैस है कार का, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है। टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे कि एक्सेलरेशन कितनी हमने करवानी है बेसिकली। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है Vf माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे डेल्टा वी भी लिखा होता है, उससे मुराद यही है Vf माइनस वी आई। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। 30 है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है। डिवाइड करेंगे 10 टाइम से, ऑलरेडी सेकेंड्स में गिवन है। तो 30 माइनस 10 हमारे पास 20 आया। 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो हमने करवानी है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया है तो अब फोर्स को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। अगेन न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इज़ इक्वल टू एम ए। तो m मल्टीप्लाई बाय a करवा देंगे। अब मैस हमें गिवन है 800 मल्टीप्लाई बाय 2 जो अभी हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट की है, तो मल्टीप्लाई करवाया तो 1600 न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स आ गई। तो इस तरह से न्यूटन जो है वो ज़रूर साथ लिखना है, ये इसका यूनिट है 1600 न्यूटन। तो 1600 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी एक गाड़ी जो कि 800 kg की है, उसे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में चेंज करने के लिए 10 सेकेंड में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.4 है अ 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। द बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द मास ऑफ द गन इज़ 10 kg फाइंड द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। तो सिंपल है कि एक गन से बुलेट को फायर किया गया है, उसका मास गिवन है, इसी तरह जो है बुलेट की वेलोसिटी भी बता दी गई है। अब मास जो गन का है वो भी गिवन है, लेकिन गन की वेलोसिटी नहीं गिवन जिससे उसने बैकवर्ड जो है वो मूव करना है। आपको पता है कि जब भी गन से फायर होता है बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन बैक साइड को मूव करती है। तो फाइंड आउट करते हैं अब इसको। सबसे पहले हम डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास मास है बुलेट का 5 ग्राम। अब डाटा को एक्सट्रैक्ट करने का एक मकसद ये भी होता है कि हम उसके जो यूनिट्स हैं उनको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे हमें ये काम करने को मिला है। 5 ग्राम की बुलेट है, उसको केजी में आपको पता है कि मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 को 1000 से डिवाइड करवाएंगे तो केजी के अंदर ग्राम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो दैट्स वाई 5 डिवाइडेड बाई 1000 इज़ इक्वल टू 0.05 kg। फाइनल वेलोसिटी दी गई है हमें बुलेट की जो है वो 300 है। इसी तरह जो गन का मास है वो 10 kg है और जो वेलोसिटी है गन की वो अभी हमें नहीं दी गई। तो फाइंड करते हैं रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। इसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ हमने करना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही लॉ, जो कि हमें क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। यानी आपने बुक के अंदर भी ये स्टेटमेंट पढ़ी थी इस तरह से, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो यहाँ पे हमने वही मेंशन किया है कि बिफोर जो है वो वाला मोमेंटम हमने ज़ीरो पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो स्टार्ट में तो ना गन की कोई वेलोसिटी थी ना कोई बुलेट की वेलोसिटी थी, इसलिए दोनों की वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से पूरी जो बिफोर वाली साइड है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई। इस साइड पे अब हम जो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा फार्मूला को वैल्यूज़ पुट करने से पहले। क्यों? क्योंकि हमें मास बुलेट का भी पता है और वेलोसिटी जो है वो बुलेट की पता है, लेकिन जो मास गन का वो तो पता है लेकिन वेलोसिटी गन की नहीं पता। तो हम इसका क्या करेंगे कि ये MBVF यानी बुलेट का मास और वेलोसिटी इधर प्लस हो रहे हैं, इनको इस साइड पे भेजेंगे। यहाँ पे आके इन पे नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहे हैं, तो इधर आके माइनस हो जाएंगे।
फिर लास्ट पे जो VF के साथ mg है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बिल्कुल ऐसे ही किया है कि इसको हमने दूसरे साइड पे इक्वल के भेजा तो यहाँ पे नेगेटिव MBVF आ गया। और इसी तरह जब हमने इस वाली साइड को दूसरी साइड पे भेजा तो mg आ गया, और हमारे पास जो फार्मूला है वो फाइनल वेलोसिटी का गन की वो बन गया। ठीक है, तो हमारे पास जब फार्मूला बन गया हमने जस्ट इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। मैस जो है बुलेट का 0.005 है, वेलोसिटी उसकी 300 है, और मैस जो गन का है वो 10 kg है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 नेगेटिव साइन के साथ जो है वो आंसर आएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये वेलोसिटी होगी बुलेट के। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। 3.5 न्यूमेरिकल है। एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg, ही थ्रो अ रेंज ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। डिटरमिन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉयल अवे फ्रॉम द रेंज, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। तो सिंपल सी बात है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में है और उसने एक रेंच को जो है वो आगे की तरफ को फेंका है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो पीछे को लगेगी। न्यूटन का लॉ हमें ये बात बताता है, थर्ड लॉ, कि इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो लेट से हमारे पास ये अगर एक एस्ट्रोनॉट है और उसने जो है वो रेंच को इस डायरेक्शन में फेंका है तो वो खुद इस डायरेक्शन पे उस पर फोर्स लगेगी। तो हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, और इसी तरह हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है जो 30 मिनट में वो स्पीड पे ट्रैवल करके कवर करेगा। जी, तो गिवन क्या क्या है हमें, एक तो मैस हमें गिवन है एस्ट्रोनॉट का, इसके साथ रेंच का मैस भी गिवन है, लेकिन ग्राम में है, उसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी जो रेंच की है वो गिवन है, लेकिन जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें कहता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि पहले तो ना रेंच जो था वो मोशन में था या उसकी कोई वेलोसिटी थी, और ना ही जो एस्ट्रोनॉट है उसकी, जिसकी वजह से ये वाला मोमेंटम जो है, जो कि प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, वो भी ज़ीरो हो गया। अब इस साइड पे जो है हमने रीअरेंज करना है VF के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए एस्ट्रोनॉट की। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाली टर्म जो है प्लस हो रही है, तो इसे हम इक्वल टू के इस साइड पे भेजेंगे तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया कि मैस जो है रेंच का और वेलोसिटी जो है वो माइनस में लिख दी। अब इधर से जो हमारे पास मैस तो गिवन है, मैस VF से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके इक्वल टू के क्या होगा, डिवाइड। तो इस तरह से हमने उसको भी डिवीजन में लिख दिया, और नेगेटिव साइन भी है, ये भी आपने ख्याल रखना है। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दें, ये मैस है हमारे पास रेंच का और ये हमारे पास वेलोसिटी है, इसी तरह ये मैस है हमारे पास एस्ट्रोनॉट का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के 70 से डिवाइड करें तो 0.015 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास वेलोसिटी आ गई एस्ट्रोनॉट की, जिससे वो मूव करेगा। अब ये हमारा पहला पार्ट जो है रिकॉइल स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉट फाइंड करना है इन 30 मिनट। अब मिनट्स को आपको पता है कि सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सेकंड उसका ऐसा यूनिट है। तो 30 मिनट को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 इज़ इक्वल टू 1800 सेकेंड्स। आपके पास आंसर आ गया। अब हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, बहुत इजी सा फार्मूला है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमारे पास 0.015 जो है वो हमने फाइंड आउट की है, मल्टीप्लाई बाय 1800। तो 1800 से मल्टीप्लाई किया तो 27 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन जो है वो बताने लाजमी नहीं थी, इसलिए ये नेगेटिव साइन जो है ये हमने नहीं लगाया। डिस्टेंस में आपको पता है कि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बतानी होती है, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन नहीं हमने साथ इंडिकेट किया। तो 27 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा एस्ट्रोनॉट 30 मिनट्स के अंदर। तो ये हमारे दोनों आंसर जो हैं ये मेंशन हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम।
जी तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 3.6 है। इसमें पूछा जा रहा है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 kg बोगी ऑफ अ गुड ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड एंड अदर बोगी ऑफ मास 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 kg कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड। अब दो बोगीज हैं, उनका मास और एक जो है वो वेलोसिटीज़ भी गिवन है, दोनों की वेलोसिटीज़ भी गिवन है। अब ये बिफोर कोलिजन की बात की जा रही है। आफ्टर कोलिजन में ये बताया जा रहा है कि दोनों बोगीज़ जो हैं वो सेम कपल्ड हो गई हैं, एक ही वेलोसिटी से जो है वो ट्रैवल करना शुरू हो गई हैं, तो वो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। जी तो गिवन इन्फॉर्मेशन में हमारे पास मास है फर्स्ट बोगी का, वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, तो इसको डीकोड करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, ये बच्चों को कुछ प्रॉब्लम लगती है। ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले सिंपल है, आपने 6 लिखा, उसके बाद आपने देखना है कि 10 की जो रेज पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो आपने पॉइंट को जो है वो 3 प्लेसेस राइट साइड को मूव करवाना है, और अगर नेगेटिव है तो आपने उतनी ही प्लेसेस लेफ़्ट साइड को मूव करवाना है। तो अब 6 के बाद पॉइंट है, उसको हम 3 प्लेसेस राइट की तरफ को मूव करवाते हैं। तो क्या बनेगा ये देखें, यहाँ से हमने मूव करवाया 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, इस तरह 3 प्लेसेस हमने मूव करवा दिया। अब 5 तो ऑलरेडी गिवन है, 5 को आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ये आपके पास 5 आ गया। बाकी जो प्लेसेस बच गई हैं वहाँ पे आपने 0 फिल कर देना है, तो यूँ आपके पास ये 6500 बन गया। इसी तरह जो वेलोसिटी गिवन है 0.8 और मास जो सेकंड बोगी का है उसको भी कन्वर्ट करते हैं। 9 के बाद जो है वो पॉइंट है, तो 1 2 3 प्लेसेस इसको मूव करवाया, 2 तो प्लेस करना ही है, आगे ज़ीरोज़ फिल कर दें, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 9200 आ गया। तो इस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 6500 और 9200। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी जो सेकंड बोगी की दी गई है वो 1.2 मीटर है, ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों की सेम है। कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कपलिंग, कपलिंग के बाद जो है वो दोनों ने एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करना है, तो ये आपने अपने जहन में रखना है। सबसे पहले जो है हम वही अप्लाई करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ जो है उसमें यही है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, या आप यूँ भी लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो अब इनिशियल मोमेंटम जो है उसमें m1 v1 प्लस m2 v2 हम पुट कर देंगे, और फाइनल मोमेंटम में यहाँ पे m1 के साथ v1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि जो m1 के साथ v है वेलोसिटी है वही m2 की भी वेलोसिटी होगी, क्योंकि दोनों की सेम वेलोसिटी हो जाएगी कपलिंग के बाद। तो उस वेलोसिटी को मैंने कॉमन लेके बाहर लिख दिया है, एक ही वेलोसिटी करके vf, ठीक है, कॉमन लिया है इन दोनों से। अब हमने वैल्यूज़ को पुट इन करना है, यहाँ पे आप 6500 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 0.8, 9200 मल्टीप्लाई बाय 1.2, यहाँ पे मैथ्स लिखना है m1 का 6500 और यहाँ पे प्लस करना है 9200, और फाइनल वेलोसिटी अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएंगी। अब लास्ट पे vf के साथ ये नंबर जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके ये क्या होगा, डिवाइड, तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो ये इन दोनों को प्लस करने से ये आया, इसके साथ अब ये जो 15700 है ये डिवाइड होके 1.034 मीटर पर सेकंड जो है वो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो 1.034 मीटर पर सेकंड से दोनों जो बोगियां हैं अब वो मूव करेंगी सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। इसको आप थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें बुक के मुताबिक, तो 1.03 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोथ बोगीज मूव टूवर्ड टुगेदर एट 1.03 मीटर पर सेकंड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं अब हम। ये तो नेक्स्ट है हमारे पास 3.7, अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 kg राइड अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg। ही स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट एंड अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड, देन ही कंटिन्यू एट कॉन्स्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट। तो बेसिक यहाँ पे हमें पहले टोटल जो है वो मास बता दिया गया है जिसमें साइक्लिस्ट का और बाइसाइकिल का शामिल है। उसके बाद उन्होंने बताया इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और उसके बाद 90 की फोर्स लगी है 8 सेकंड तक।
और फिर जो है वो कांस्टेंट जो स्पीड अटेन हो गई है, फिर कांस्टेंट उसी स्पीड से मज़ीद 8 सेकंड मूव किया गया है। तो फाइंड करें टोटल डिस्टेंस। जी तो गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मैस है साइकिलिस्ट का और बाइसाइकिल का, इन दोनों को प्लस करके 55 + 5 60 kg टोटल मैस आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्ट करना है रेस्ट से। अप्लाइड फोर्स 90 न्यूटन है। फर्स्ट टाइम जो दिया गया है जिस पे ये 90 न्यूटन फोर्स लगनी है वो 8 सेकंड है, और सेकंड टाइम जिस पे कांस्टेंट स्पीड रहनी है वो है टाइम 2 यानी 8 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फर्स्ट 8 सेकंड में जो एक्सेलरेशन हुई है। तो यहाँ पे हम फार्मूला वही यूज़ करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma। उसको रीअरेंज करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है F/m। तो 90 हमारे पास जो है वो फोर्स थी, और 60 जो है साइकिलिस्ट और बाइसाइकिल का मैस मिला के निकला था। इन दोनों को डिवाइड किया तो 1.5 मीटर/सेकंड स्केयर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय S1। अब फर्स्ट टाइम जो हमें दिया गया है 8 सेकंड, उसमें हम कितना जो डिस्टेंस कवर होगा वो फाइंड आउट करने के लिए आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यूज़ करनी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, S = VIT यानी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 AT² यानी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्केयर। तो अब हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 0 जब टाइम से मल्टीप्लाई होगा उसे भी 0 कर देगा। अब टाइम कुछ भी ले लें 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने ओवरऑल 0 ही लिख दिया। यहाँ पे 1/2 1.5 हमारी एक्सेलरेशन है, 8 का स्केयर लेंगे जो कि टाइम है हमारे पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 48 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट अब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो Vf = Vi + AT हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। Vi हमारे पास 0 है, एक्सेलरेशन पता है चल गया हमें, 1.5 है यहाँ पे हमने निकाली है, और 8 जो है वो हमारे पास टाइम है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 12 मीटर/सेकंड आ गई। अब इस फाइनल वेलोसिटी का जब हमें पता चल गया है तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस का फार्मूला आता है फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी सिंपल सा फार्मूला है डिस्टेंस का, Vf मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 12 है, और 8 सेकंड जो है वो हमारे पास टाइम है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 96 मीटर जो है वो हमारे पास 8 सेकंड में जो हमने मज़ीद उसमें ट्रैवल करना था, उससे 96 मीटर हमने मज़ीद कवर कर लिए। अब पहले हमने 48 मीटर कवर किए थे फर्स्ट 8 सेकंड में, अगले 8 सेकंड में 96 मीटर कवर किए हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए S1 + S2 करना पड़ेगा, यानी 48 + 96 जो कि 144 के इक्वल आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारा 144 मीटर कवर होगा। ये तो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है। अब हमारे पास 3.8 a ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor from a height of 1.8 meter. The bar rebound straight upward to a height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of the impulse applied to the ball by the floor? ये तो ये सिचुएशन दी गई है कि हमारे पास एक 0.4 kg की बॉल है जो कि नीचे की तरफ गिरी है 1.8 मीटर हाइट से, ठीक है। तो 1.8 मीटर हाइट से जो है वो गिरी है, उसके बाद रीबाउंस किया है, उसने ऊपर की तरफ मूव किया है वापस, और ये तकरीबन 0.8 मीटर जो है इसने वापस ऊपर की तरफ मूव किया है। तो कितनी जो इम्पल्स है वो फ्लोर ने इस पर लगाई है जिसकी वजह से ये वापस 0.8 मीटर जो है इसने ऊपर की तरफ मूव किया है। जी तो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन में हमारे पास मैस है बॉल का, इनिशियल हाइट है, रीबाउंड हाइट है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है पहले। तो यहाँ पे हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as = Vf का स्केयर माइनस Vi का स्केयर। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन हो रही है, तो a हम g से रिप्लेस कर देते हैं और डिस्टेंस जो है वो हाइट से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये दो चेंजेस किए हैं। अब हमारे पास Vf जो है वो भी गिवन है, यहाँ पे Vi को मैंने 0 कर दिया है। इसकी वजह यह है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर से हाइट से गिरती है
तो फर्स्ट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, तो इस वजह से ये ज़ीरो हो गया। अब सिंपल है, आगे थोड़ा सा मज़ीद चेंज करेंगे इसमें कि ये वी एफ का स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हम स्केयर रूट लेंगे। इसका स्केयर रूट जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस साइड का स्केयर रूट वैसे का वैसे रहेगा। तो ये वाली इक्वेशन हमने जो है नीचे पुट की है, यहाँ पे आपने याद रखना है, ठीक है। अब सिंपल है जी, हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये फार्मूला है हमारे पास, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने बता दिया ज़ीरो है, ठीक है। तो जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ये वो वेलोसिटी है। तो 2gh है हमारे पास, 2 को एज इट इज़ कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर देना है। जी हमारे पास ग्रेविटी जो है वो 10 होती है अर्थ पे, और हाइट जो है वो 1.8 गिवन है। तो 6 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन ये डाउनवर्ड है, तो आपको पता है कि जब ये डाउनवर्ड है तो इसके साथ हम नेगेटिव का साइन भी लगा देते हैं। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, या नीचे जाके भी जब हम इम्पल्स फाइंड करेंगे तब भी हम पुट कर सकते हैं। तो ये बस याद रखना है, डाउनवर्ड की वजह से हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना है। इसी तरह वेलोसिटी जस्ट आफ्टर रीबाउंड, अब जब रीबाउंड करना है इसने, वापस उठना है, तो उस वक़्त की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर देते हैं। वो हमें जो है वो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ाइनल तो उसमें आपको पता है कि स्टॉप हो जाती है एंड पे जाके बॉल। जब भी ऊपर को कोई चीज़ मूव करती है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो रुकती है, फिर नीचे को मूव करती है, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो इस सूरत में हमारे पास ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जी। तो चेंज ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस बार फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बॉल जब ऊपर को बाउंस करेगी तो टिप पे जाके यानी पीक पे जाके रुक जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी इस सिलसिले में ज़ीरो होती है, जिस तरह पहली कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। तो यहाँ पे हमने जो है ज़ीरो पुट कर दिया, और वी आई जो है उसका स्केयर रूट लेंगे स्केयर का। और इधर जी के साथ भी आपको नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बार बॉल ऊपर की तरफ मूव कर रही है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो गया, और हमारा फार्मूला फिर ऊपर वाले फार्मूले जैसा ही यहाँ पे भी बन गया। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया V2 इज़ इक्वल टू 2gh2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10g की वैल्यू है, और जो रीबाउंड हाइट थी वो 0.8 थी, तो वो पुट कर दी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लिया, तो 4 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। अब ये हमारे पास V1 और V2 हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट हमने जो है इम्पल्स फाइंड आउट करनी है, ठीक। ये तो इम्पल्स का फार्मूला जो है वो बुक से आपके सामने डिस्प्लेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इम्पल्स इक्वल होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और ये इक्वल किसके है, इनटू चेंज इन वेलोसिटी होता है, मैथ्स तो सेम रहता है। तो V2 माइनस V1। अब सिंपल है, मैथ्स हमारे पास 0.4 है, V2 हमारे पास 4 है, और V1 जो है वो हमारे पास -6 पुट कर देंगे। नेगेटिव क्यों हमने पुट की है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो हमने इसके साथ नेगेटिव का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये ऊपर की तरफ है तो इसका साइन जो है प्लस ही रहने दिया है हमने, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, 4 6 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और ये अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। पॉजिटिव साइन है ना इसके साथ, तो ये इंडिकेट कर रहा है इसकी अपवर्ड डायरेक्शन। ये तो 3.9 है। लास्ट हमारे पास न्यूमेरिकल, 2 बॉल ऑफ मास 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ कि दो बॉल्स हैं हमारे पास, ये लेट्स से 0.2 kg की है और ये 0.4 kg की बॉल है। ये दोनों जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। इट्स मीन अगर एक की वेलोसिटी राइट साइड को है तो दूसरे की वेलोसिटी लेफ़्ट साइड को है, ठीक है, और आपस में ये कोलाइड करेंगी। अब वेलोसिटी जो है इस तरह से शो करने के लिए हमें इन दोनों में से एक की वेलोसिटी के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, जो कि इंडिकेट करेगा कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब आफ्टर कोलिजन जो है 0.2 kg वाली जो बॉल है, ये वाली बॉल, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो मूव करते हैं सॉल्यूशन पे। ये तो यहाँ पे हमने गिवन डाटा जो है उसको मेंशन कर दिया है। मैथ्स हमने फर्स्ट बॉल का लिखा 0.2 kg, उसकी वेलोसिटी जो है वो अज्यूम करते हैं कि राइट साइड को है, ठीक है।
दूसरी बॉल जो है वो 0.4 kg की है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर है, लेकिन लेफ्ट वर्ड है, इस वजह से उसके साथ नेगेटिव साइन जो है वो लगाया है, इंडिकेट कर रहा है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें जो फर्स्ट बॉल है 0.2 kg की उसकी गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी की हमने फाइंड आउट करनी है बॉल 2 की। तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जो है वो हमारे पास m1 v1 m2 v2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन जो है वो m1 vf1 से और m2 vf2 से। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें जी। पहली बॉल का मास जो है 0.2 है, वेलोसिटी उसकी 20 है बिफोर कोलिजन। इसी तरह बॉल 2 का 0.4 है और वेलोसिटी -5 है। इसी तरह m1 जो आफ्टर कोलिजन है 0.2 है उसका मास और 6 उसकी वेलोसिटी है। मास तो नहीं ना चेंज होना, मास वही रहना है। और सेकंड बॉल का भी मास 0.4 गिवन है लेकिन वेलोसिटी नहीं गिवन। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 1.2 आ गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा VF के लिए हमने रीअरेंज करना है, जैसे कि हमारे पास 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 1.2 इधर प्लस हो रहा है, इसको इक्वल टू के इधर मूव करेंगे तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, माइनस करने से हमारे पास 0.8 आंसर आ गया। लास्ट पे जो है हमारे पास सिंपल अब ये करना है कि 0.4 VF से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो इक्वल टू के उस साइड पे जाके डिवाइड होना शुरू कर देगा। तो 0.8 से 0.4 को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास V2 का आंसर आ जाएगा, जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकंड बॉल है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव करेगी। ठीक है, और यहाँ पे साइन भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का हमने किसके लिए रखा था, टूवर्ड राइट के लिए। तो राइट साइड को जो है ये मूव करेगा, ये भी आपने याद रखना है। तो 0.4 kg बॉल मूव टू द राइट आफ्टर द कोलिजन। तो ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल्स। आई होप सो आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्यूरी है तो ज़रूर पूछिएगा।